अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्ट हीज ड्रामा सीरियल सुकून। हमदान जिसने डिवोर्स के पेपर्स तो बनवा लिए, लेकिन फिर भी वो ऐना को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि शायद ऐना अभी भी रज़ा में ही इंटरेस्टेड है, उसे चाहती है। इसलिए तो वो उसे आज़ाद करना चाहता है कि हो सकता है आज़ादी का परवाना लिए वो रज़ा के पास चली जाए, क्योंकि रज़ा को भी तो नताशा ने छोड़ दिया और वो भी शर्मिंदा है। हो सकता है दोनों एक हो जाएं। तो वो डिवोर्स पेपर्स ऐना को पकड़ाते हुए कहने लगा, ये देखो, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, जल्दी में बनवाए हैं, इसलिए पहले पढ़ लेना, तसल्ली कर लेना, उसके बाद इस पर साइन कर देना। क्योंकि हमदान जानता है कि अब महमूद साहब के घर के दरवाजे भी ऐना के लिए खुल जाएंगे, क्योंकि रज़ा वहाँ पर माफ़ी मांगने जा चुका है। लेकिन ऐना ये डिवोर्स नहीं चाहती, इसीलिए तो वो एकदम से सख्ते में चली गई। वो तो हमदान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन उसने कभी इजहार किया नहीं, इसलिए हमदान को अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। दूसरी तरफ अमजद साहिब शानसे की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से से कहने लगे, हमदान की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने की। उसको तो बहुत बड़ी सजा दूंगा। उसे मालूम नहीं, बचपन से हमारे ही टुकड़ों पर पलता आ रहा है और हमारे साथ ही इस तरह से धोखा किया। तो शानसे नम आंखों से कहने लगी, नहीं, वो मेरे मुजरिम हैं, मैं ही उन्हें सजा दूंगी। आप में से कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही शान से डिस्चार्ज छोड़कर घर भी आ गई। जब हमदान को मालूम पड़ा तो वो घर उससे मिलने भी आता है, साथ बुके भी लेकर आया। तो शान से गिला करती है कि आपने मुझे धोखा दिया और फिर यहाँ पर भी आ गए। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हमदान कहने लगा, क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या नए रिश्ते अपनाने के बाद पुराने खूनी रिश्ते बिखर जाया करते हैं, उन्हें छोड़ दिया करते हैं? ऐसा क्यों सोचा तुमने? यहाँ पर अब शानसे की माँ भी आ गई और हमदान पर गुस्सा करने लगी। तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था। हमें शानसे ने सब कुछ बता दिया। तुमने रज़ा की छोड़ी हुई लड़की को अपना लिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई थी? अब तो ऐना के बारे में हमदान ये सब कुछ सुन नहीं पाया, इसलिए अपनी हाला को यहीं पर चुप करवा दिया। आप ऐसी बात करने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हैं। ऐना मेरी बीवी है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। एक तरफ तो हमदान ऐना को डिवोर्स पेपर्स दे आया कि उस पर साइन करे और इस रिश्ते को ख़त्म कर दे, और दूसरी तरफ वो उसके हक के लिए आवाज़ भी उठा रहा है, क्योंकि असल में हमदान ऐना को छोड़ना नहीं चाहता। वो तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए चाहता है कि उसे दूर हो जाए। इसलिए तो शानसे और हाला से गुस्सा करने के बाद वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर शानसे की माँ भी गुस्से से उसका दिया हुआ बुके जोर से दरवाजे की तरफ फेंकते हुए अपना गुस्सा उतारती है। अब ऐना, जो कि बहुत रो रही है, डिवोर्स पेपर्स हाथ में पकड़े सिर्फ सोच रही है कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या वाकई हमदान उसे छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो हमदान को छोड़ना नहीं चाहती। वो तो सिर्फ शानसे को चाहती है कि हमदान की दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में आ जाए। इसीलिए तो उसने कभी भी हमदान पर अपना हक नहीं जताया, कभी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऐना जानती है कि अगर वो हमदान की ज़िंदगी में ना होती तो शानसे को उसकी मोहब्बत मिल चुकी होती, हमदान मिल चुका होता। इसीलिए तो वो अपने कदम हमेशा ही पीछे रखती है। लेकिन अब तो फैसले का वक्त है, तो फैसला करना ऐना के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए तो ज़ारो कतार जो रो रही थी, तो इसी वक्त ही डोरबेल होती है, जो कि ऐना जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपने बाप को देखकर तो हैरान रह गई। अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि सामने कौन खड़ा है। तो बाप जल्दी से आगे बढ़ता है, बेटा मैं हूँ तुम्हारा बाप, पहचाना नहीं क्या? बाप रोने लगा और फिर बेटी से माफ़ी मांगने लगा। रज़ा भी जो साथ आया था, तो बाप कह देता है, मुझे रज़ा ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारा उस वक्त कोई कसूर नहीं था, बस मैंने ही तुम पर एतबार नहीं किया। बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं, अगर उनसे गलतियां हो भी जाएं तो माँ बाप को चाहिए कि उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो ऐना रोने लगी, बेसाख्ता बाप के गले लग गई और फिर बहुत रोई। बाप बेटी को अपने घर ले जाना चाहता है और ऐना भी तो अपने घर जाना चाहती है, अपने रिश्तों से मिलना चाहती है, जिन्हें वो हमेशा ही दुआओं में मांगती रही। आज उनसे मिलने का वक्त आया तो भला कैसे रुक सकती है? अब तो उसे वहाँ पर जाना ही होगा। जब वो वहाँ पर जाएगी तभी हमदान और ऐना एक दूसरे के लिए बहुत तड़पेंगे। उन्हें एहसास होगा कि वो तो एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे, यानी कि ये मोहब्बत है। ना हमदान ऐना के बगैर रह सकता है और ना ऐना हमदान के बगैर। इस मोहब्बत का एहसास दोनों को हो तो चुका था, लेकिन ये मोहब्बत कितनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, इसका एहसास तो बिछड़ने के बाद ही होगा। इस तरह से दोनों में डिवोर्स तो नहीं होगी, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा।
उस्मान और आयमा भी एक हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमदान और ऐना भी। इस तरह से इस ड्रामे का बहुत अच्छा सा एंड दिखाया जाएगा। रज़ा ने अपने गुनाहों का अजाला कर लिया, सबसे माफ़ी मांग ली, इसलिए तो अमजद साहब की फैमिली भी सुरहुरू हो जाएगी और नए सिरे से वो लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इस तरह से सभी आहर में काफ़ी खुश दिखाए जाएंगे और इस तरह से ही इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।